हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू e-studyz। आशा करुछि समस्ते भलरे अछो ओ एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपरेशन जोरसोर रे चलाइछो। आज मैथ क्लास रे आमे तमरो बोथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन आमे थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दी पूरा ता रिगार्डिंग किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करबा। ओके, जो मैंने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दबो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो। सच दैट करना तुमको आगो को जति भी क्लासेस होबो सबरो नोटिफिकेशन तुम मान को पाको ठीक टाइम रे पहुंची जिवो। ओके ना। तो एबे देखो, जो मैंने भी नुआ छ कि जो भी मैंने कहार भी को क्लास टे जदी रही जाईची कोन करबो ना चैनल और प्लेलिस्ट को पळेबो सेठी सब जिंस तुम मान को सिस्टमैटिक वे रे मिल जिवो। ओके, तो आज हम डिस्कशन करबा करना तुमरो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन रो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक अछि ना। नेक्स्ट क्लास रे हमर रहिबो करना तुमरो सर्कल रो तुमरो थ्योरी सहित सेथिरे भी किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ता बादे ओनली नेक्स्ट ता माने 3 नंबर क्लास टे जोटा रहिबो सेथिरे करना ओनली तुमरो सर्कल रो माने करना जति कि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करबा। ठीक अछि ना। तो एबे देखो कोन आसिला ना तुमरो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन समस्त थ्योरी पढि दैछ ना। एबे देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कोन दला देखो, इफ द पॉइंट 1 1 -1 1 √3 -√3 are the vertices of a triangle, then the triangle is then triangle तुमर कौन हबो, राइट एंगल ट्रायंगल हबो ना आइसोसेलेस ट्रायंगल हबो ना इक्विलेटरल हबो ना नॉन ऑफ दीज हबो बोली पचारि छी। ओके, तो एबे देखो हमर ट्रायंगल टा कोन अछि ना, एटा हे गेला हमर ट्रायंगल टा। ओके, जस्ट सेकंड, ठीक अछि। हां, तो एटा देखो एटा हमर कोन आसिला ना ए बी सी तीनटा पॉइंट अछि। लेट सपोज ए रो कोऑर्डिनेट हे गला 1 1, बी रो कोऑर्डिनेट हे गला तमरो -1 -1, सी रो कोऑर्डिनेट हे गला -√3 एंड √3। करेक्ट। तो एबे देखो एथरो हम कोना दीटा पॉइंट देछि, ए बी रो लेंथ बाहर कर दे परिबा डिस्टेंस फार्मूला पुट करके। डिस्टेंस फार्मूला समस्तंकर मन अछि ना, कोन थिला x2 - x1 रो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर। करेक्ट। तो एबे देखो एटा करले केते आसला तमरो -1 -1 -2 रो होल स्क्वायर माने आसला 4 प्लस डायरेक्ट लिखुची एठी। ओके, तो कोन ना -1 -1 -2 रो होल स्क्वायर 4 रो रूट ओवर। तो एटा केते आसला ना तमरो 8 रो रूट ओवर व्हिच इज इक्वल्स टू 2√2। करेक्ट। एपटे देखो एटा केते आसला तमरो देखो -3 -√3 -1 तो केते आसला -√3 -1 रो होल स्क्वायर। ओके, प्लस प्लस कौन √3 -1 रो होल स्क्वायर रो एटा केते ना तमरो रूट ओवर। तो या को सिंपलीफाई करो, एपटे सिंपलीफाई कर दोछि। सिंपलीफाई कले रे केते आसला तमरो देखो 3 + 1 अटैच जीवो तमरो +2√3 नेक्स्ट प्लस 3 + 1 -2√3। ओके, +√3 -√3 कैंसिल हैला। तो एटा आसला केते तमरो देखो 8। तो एटा कोन हे गेला ना 8 रो रूट ओवर which is equals to 2√2। ओके, सिमिलरली एपोर्ट साइड रे भी तमे सॉल्व करबो कोन डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बीसी रो लेंथ काढिबो। तो बीसी रो लेंथ काढला कोन भी केते आस जिवो ना 8 रो रूट ओवर which is equals to 2√2। तो तमरो देखो एबी रो लेंथ जेति की बीसी रो लेंथ सेति की एसी रो लेंथ सेति की, तरे तमरो को टाइप रो ट्रायंगल हला ना तमरो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोन दला देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कोन दला, इफ सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए रो कोऑर्डिनेट दला -3, 0, बी रो कोऑर्डिनेट 2, 1 सच दैट AC इज इक्वल्स टू 2BC, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ C। सी रो कोऑर्डिनेट केते बोली पचारि छी। तो देखो एठी गोटे पॉइंट अछि ए, आ गोटे पॉइंट हे गला तमरो कोन ना बी। ए रो कोऑर्डिनेट असला तमरो -3, 4, बी रो कोऑर्डिनेट आसिला 2, 1। करेक्ट। तो एबे देखो एटा को तमरो करिकि ना ओके ए लाइन टा को जॉइन करलु। हमर आउ कोन दिछि ना सेकंड कंडीशन AC इज इक्वल्स टू 2BC कोन अछि ना तमरो AC इज इक्वल्स टू 2BC। ठीक अछि, दैट इंप्लाइज कोन आसिला AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू 2/1। ता माने कोन एठी जदी C पॉइंट ता हुए, C पॉइंट ता हेले एटा तमरो AC रे केते रेशियो रे रहइबो 2 आउ BC रे रहइबो तमरो 1। बस एबे सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन फार्मूला पुट करके C रो कोऑर्डिनेट काढी परिबा। तो C रो कोऑर्डिनेट कोन आस जिवो 2 + 2 * 2 4 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, नेक्स्ट केते आसला तमरो 2 - 4 डिवाइडेड बाय 3।
एटा को तुमरो सिंप्लीफाई कले केते आसला तुमरो देखो ठीक अछि ना एटा 2 आ एटा माइनस सॉरी 2 + 4 ना इंटरनल डिवीजन 2 + 4 करेक्ट तो एबे देखो एटा केते आसला तुमरो दिस विल गिव्स यू 1/3, 2 ओके तो हमको c रो कोऑर्डिनेट पचारतिला देन द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल्स टू 1/3, 2 ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बस एथरे कोन हमें इंटरनल डिवीजन फार्मूला पुट कले ओके नेक्स्ट मूव करूची क्वेश्चन नंबर 3 कोन देछि देखो the line x plus y is equals to 4 divide the line joining the point -1, 1, 5, 7 in the ratio केते रेशियो रे डिवाइड करबो बोली पचारिछि तो देखो क्वेश्चन रो मुटिके फिगर टे ड्रा कर दोछि कोन देछि ना हम पाखरे गोटे पॉइंट अछि a आ गोटे पॉइंट हे गला b a रो कोऑर्डिनेट तुमको से दी देछि -1 1 b रो कोऑर्डिनेट दी देछि 5,7 करेक्ट तो याकू जो लाइन टा जॉइन करछि ओके एटा ए बी लाइन टा फॉर्म हैला नेक्स्ट कोन दिछि आ गोटे लाइन टे अछि जोटा कि कोन तमरो x + y = 4 अछि तो से पचारि छि जे ए जो लाइन टा अछि ए जो लेट सपोज L1 लाइन टा AB को गोटे पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिछि तो ए जो पॉइंट टा AB लाइन टा को केते रेशियो रे डिवाइड करूछि बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि करेक्ट लेट हमें अज्यूम करबा जो x + y = 4 लाइन टा AB लाइन टा को k:1 रेशियो रे डिवाइड करूछि ओके तो एबे देखो लेट एटा पॉइंट टा हला C तो C पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोन आस जिवो ना C पॉइंट रो कोऑर्डिनेट आसला केते ना तमरो 5k - 1 डिवाइडेड बाय k + 1 आ गोटे केते आस जिवो ना तमरो 7k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 ओके एटा आसला तमरो C रो कोऑर्डिनेट टा तो C टा तो देखो तमरो कोना x + y = 4 ऊपर लाई करूची ता माने कोन एटा इक्वेशन को डेफिनेटली सैटिस्फाई करबो तो ताकू लिखिले कोन हबो ना x जगह रे लिखिबी केते 5k - 1 डिवाइडेड बाय k + 1 प्लस y जगह रे केते ना 7k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1 इज इक्वल्स टू केते आसिला ना इज इक्वल्स टू 4 तो याको हम सिंप्लीफाई कले हमरो k रो वैल्यू आस जिवो तो चलो याको सिंप्लीफाई करबा याको सिंप्लीफाई कले केते आसिला एटा देखो तमरो 12k ओके 12k माइनस एटा केते जिवो 12k एटा 1 1 कैंसिल हो जिवो 12k 12k जस्ट अ सेकंड एटा आसिला तमरो 12 आ एटा हला 5 आ गोटे आस जिवो तमरो 7 तो आसिला केते -2k ना ओके या को एक्सपांड कर दवा कोन दिछि ना तमरो 5k - 1 प्लस 7k + 1 इज इक्वल्स टू केते 4k + 4 ओके तो एटा आसला तमरो 7 + 5 तो आसला तमरो 12 रो एटा 4 गला 8k प्लस ओके प्लस बटे तमरो एटा कैंसिल हो गला 1 1 कैंसिल हो गला इज इक्वल्स टू 4 दैट इंप्लाइज k इक्वल्स टू केते आसला ना तमरो 1/2 तो एटी देखो तमरो प्लस k इज इक्वल्स टू 1/2 बाहरिछि ता माने कोन प्लस बाहरला माने कोन कहितली ना सेटा तमरो इंटरनली डिवाइड करबो तो एटा कोन हेगला ना दिस विल डिवाइड द लाइन इन द रेशियो 1:2 इंटरनली करेक्ट बुझा पड़ला तो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 4 कोन देछि देखो the midpoint of the line joining the point -10, 8, -6, 12 divide the line joining the point 4, -2 and 2, 4 in the ratio को रेशियो रे डिवाइड करछि बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि ओके तो देखो ता माने कोन कहछि देखो फिगर टा मुटिए कर दोछि कोना द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दीटा पॉइंट अछि गोटे हे गला तमरो a आ गोटे हे गला तमरो b ओके तो एटा देखो केते ना तमरो -10, 8 आ गोटे आसला तमरो केते -6, 12 करेक्ट तो एटा को जॉइन करके गोटे लाइन टे अछि ए बी लाइन टे तारो मिड पॉइंट ए आरो मिड पॉइंट लेट सपोज एटी सी पॉइंट रे अछि यारो मिड पॉइंट टे अछि ओके मिड पॉइंट माने ए सी रो लेंथ जेति की बी सी रो लेंथ सेति की ठीक अछि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 4 -2 ता माने कोन ए जो सी पॉइंट ता देकी ना आ गोटे पॉइंट टे पास करी छी जहार कि लेट सपोज सी पॉइंट ता एठी अछि डी पॉइंट ता एठी अछि डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट -2, 4 यारो कोऑर्डिनेट हला 4, -2
से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि एटा को मु दे दोछि ओ ओके कंफ्यूज हेबो नहले एटा कोन अछि तमर देखो से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि ए जो ओ पॉइंट टा सीडी लाइन को केते रेशियो रे डिवाइड करूछि बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि ओके तो एबे देखो ओ पॉइंट रो कोऑर्डिनेट में आराम से पाई जिबा केमति कि तमरो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके तरे केते आसला तमरो देखो -6 सॉरी -10 -6 इज इक्वल्स टू -18 सॉरी -16 डिवाइडेड बाय 2 कला कोनटा केते आसला ना -8 नेक्स्ट कोन अछि तमरो देखो 8 -12 सॉरी 8 + 12 हला 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 ओके एटा आसला तमरो कोन ना ओ रो कोऑर्डिनेट टा ठीक अछि लेट मु अज्यूम करूछि कोन ना लेट the point O divide the line कोन ना in the ratio और ना k is to 1 ratio रे डिवाइड जदी करूछि आमे अज्यूम कलु ठीक अछि k is to 1 ratio रे जदी डिवाइड करूछि then the coordinate O point रो coordinate केते हे जिवो ना O point रो coordinate असला तमरो -2k plus 4 divided by k plus 1 okay 2k plus 4 divided by k plus 1 x coordinate टा हे गला y coordinate टा केते आस जिवो ना तमरो 4k - 2 divided by k plus 1 इटा असला कोन ना तमरो ओ रो कोऑर्डिनेट टा बट हमको गिवन अछि ओ पॉइंट रो कोऑर्डिनेट हे गला केते ना तमरो -8 आउ 10 तो याको जोटा को तबे x को कंपेयर करो नहले y को कंपेयर करो जोटा को कंपेयर करले कोन ना तमरो k रो वैल्यू आसी जिवो तो देखो याको मु इटे करछि केते आसिला ना तमरो -2k + 4 इज इक्वल्स ओके डिवाइडेड बाय k + 1 इज इक्वल्स टू -8 करेक्ट दैट इंप्लाइज -2k plus 4 is equals to -8k -8 एति कि जाके काहरी किछि कंफ्यूजन नाही तो याकू गले केते आसला तमरो this will gives you 6k is equals to -12 that implies k equals to केते आसला ना तमरो -2/1 तो एठी देखो मु कोन कहतली जदी तमरो कोन ना k रो वैल्यू टा पॉजिटिव आछि ता माने कोन सेटा इंटरनली डिवाइड करबो जदी तमरो कोन ना k रो वैल्यू टा नेगेटिव आसीबो तो सेटा कोन ना तमरो एक्सटर्नली डिवाइड करबो तो कोन हे जिवो ना o पॉइंट टा cd लाइन को 2:1 रेशियो रे एक्सटर्नली डिवाइड करबो ठीक अछि ना कोठी अछि देखो एटा ऑप्शन नंबर 4 सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला ना क्वेश्चन रो अप्रोचेस केमती की रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 5 कोन देछि देखो इफ 3 पॉइंट्स k3 2k and -k3 are collinear then the value of k रो वैल्यू केते होबो बोली पचारिछि ओके तमे चाहिले या को एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फॉर्म रे पुट करि परिबो मु ताको सॉल्व करछि तमरो स्लोप वाला फॉर्म को नेकिना ओके तो देखो हमको पॉइंट कोन देछि गोटे हे गला तमरो 3k आ गोटे असला तमरो 2, k आ गोटे असला -k, 3 ओके तो एबे देखो जदी कोन ना a b c तीनटा पॉइंट हुए जदी मु लेखे कोन ना तमरो स्लोप ऑफ ab इज इक्वल्स टू जदी स्लोप ऑफ bc हुए देन हमें कहि परिबा जे कोन ना दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो देखो स्लोप ऑफ ab केते हे गला स्लोप ऑफ ab असला तमरो a - 3 डिवाइडेड बाय और ना 2 - k इज इक्वल्स टू केते आस जिवो ना 3 - k डिवाइडेड बाय -k - 2 एति नै के बुझा पड़ला तो देखो दैट इंप्लाइज कोन हैला ना k - 3 into -k - 2 is equals to कोन हे गला ना 3 - k into क्रॉस मल्टीप्लाई करली ओके 2 - k एति नै के क्लियर बस एबे ब्रैकेट ओपन कर दियो ब्रैकेट ओपन करले केते आसला -k² -2k माइनस प्लस 3k एटा आसला +6 is equals to केते आसला तमरो 6 - 3k - 2k plus k स्क्वायर एति कि जे काहरी किछि कंफ्यूजन नै तो एटा केते आसला तमरो देखो एटा तमरो 6 कैंसिल हे जिवो नेक्स्ट तमरो एटा ओके बाकी सब रहइबो तो केते आसला तमरो -k² plus k is equals to केते आसला ना k² - 5k ओके
तो कौन हो गला दिस विल गिव्स यू एटा आसला तमरो 2k तो केते आसीबो एटा 2 2k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0 तो देखो एथिरे मु k 2k कॉमन नहीं पारबी ना हाँ 2k कॉमन नेले केते आसला तमरो देखो k minus 3 is equals to 0 that implies k equals to 0 आ गोटे आसला k is equals to 3 ता माने कोन k रो वैल्यू जदी मु 0 नउची तेबे भी पॉइंट गुडा कोलिनियर हबो आ जदी कोन ना k रो वैल्यू जदी मु 3 नउची तेबे भी पॉइंट गुडा कोन ना तमरो कोलिनियर हबो तो कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer क्लियर ना काहरी किछि भी कंफ्यूजन नहीं Now moving to next question. Next question कौन देछि देखो if a is equals to minus 3 4 b is equals to minus 1 minus 2 c is equals to 5 6 and d is equals to x minus 4 are the vertices of a quadrilateral such that এটা কোন হিজব না area okay area of triangle abd is equals to 2 times करना ट्रायंगल ACD देन x रो वैल्यू केते हबो बोली से हमको क्वेश्चन में पचारिछि तो देखो गोटे रैंडम क्वाड्रिलेटरल टे कली करना तमरो A B C D ओके A रो कोऑर्डिनेट केते दे दिछि ना -3, 4 B रो कोऑर्डिनेट केते देछि -1 -2 C रो कोऑर्डिनेट केते देछि ना तमरो 5, 6 आउ D रो कोऑर्डिनेट केते देला ना x, -4 ठीक अछि ना हमको कोन काढिबार अछि ना तमरो एरिया ऑफ करना ट्रायंगल ABD ट्रायंगल रो एरिया काढिबार अछि तो एटा केते हिजबो तमरो हाफ याकू करो करना A रो -3 4 B रो -1 -2 C रो आसला तमरो 5 6 1 1 1 एटा कोन हिजबो ना तमरो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD करेक्ट तो एबे देखो जस्ट अ सेकंड ABD ना ABD कहिछि ना ABD माने एटा आसीबो तमरो x आउ एटा आसीबो तमरो -4 एबे ठीक हैला ओके एटा आसला तमरो कोना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो ए डिटरमिनेंट को तमरो पूरा सॉल्व करले केते आसीबो ना दिस विल गिव्स यू 3x + 1 करेक्ट नेक्स्ट कोन काढिबा ना तमरो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और ना ACD रो कोन हिजबो ना तमरो हाफ कोला कोन एटा केते आसला तमरो -3 A4 C आसला 5 6 D आसी जबो तमरो ACD ना हां ACD तो एटा आसला तमरो x -4 एठी लिखो 1 1 1 ओके एटा आसला कोन तमरो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD रो याकू काढले तमरो केते आसीबो ना दिस विल गिव्स यू -x + 35 ठीक अछि एति कि जाय के क्लियर से हमको क्वेश्चन रे कोन देछि ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ता माने कोन एरिया केते आसला तमरो 3x + 1 तो एठी मु लिखि परिबी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमरो कोन अछि ना तमरो 3x + 1 is equals to करना 2 times minus करना x plus 35 according to question is equation टा लिखली काहे किछि कंफ्यूजन नाही याकू टिके सिंपलीफाई करले हमरो x रो वैल्यू आसी जिवो तो एटा केते आसला तमरो देखो 3x + 1 is equals to -2x - 70 that implies एटा केते आसला तमरो 5x is equals to केते ना तमरो एटा आसला तमरो 75 सॉरी 71 ओके -71 that implies एटा कोन हे जिवो ना x is equals to -71/5 ठीक अछि ना तो एटा गोटे x रो वैल्यू बाहला किंतु देखो हमर ऑप्शन रे कोठी भी -71/5 नाही ओके तो एबे देखो गोटे जिंस समस्त रिकॉल करो हमर कोन थिला ना तमरो जते बेले भी हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल काढुतलु तो सेति कोन हमर गोटे मॉड टे नउतलु मॉड नेला माने कोन तमरो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीटा जाको साइन को नबा को पड़िबो तो एठी मु लिखि परिबी तमरो कोन ना देखो जदि फर्स्ट इक्वेशन टा कोन हिजबो ना तमरो 3x + 1 डिवाइडेड बाय कोन ना तमरो -x + 35 इज इक्वल्स टू कोन हबा कथा एक्चुअली प्लस एंड -2 जेहेतु तमरो कोना एरिया रे मोड थाए मोड ता तमरो उठला कोन तमरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रहबो करेक्ट तो देखो जदी मु +2 नउची तो x रो वैल्यू आसुची कोना -71/5 जोटा कि मोर ऑप्शन रे प्रेजेंट नाही ता माने कोन डेफिनेटली मते कोना x 3x + 1 डिवाइडेड बाय -x + 35 इज इक्वल्स टू जदी मु -2 नउची
देन मे बी मोर आंसरटा आसीपारे। तो देख जेहेतु देख गोटे भैल्यू आसो तुम एक्स -71/5 तेबे भी तुम ए कंडीशनटा साटिस्फाई कर बट आमर ये इक्वेशन से ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं। तो देख ये कौन आसो आम ऑप्शन देनी आमको आंसरटा। तो या आउे टे सल्व कर या तुम सल्व कले के तुम देख ये माइनस साइन कैनसल हो गला। तो रहा के ना 3x + 1 = 2x + 70 करेक्ट। दैट इम्प्लाइज x = 69। तो देखो 69 अच्छी ना। हाँ सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला ना। तो देखो कौन पे ये प्लस माइनस 2 है। आई होप समस्त को बुझा पड़ला। थरे 2 नहीं कि सॉल्व करिवो आउ थरे -2 नहीं कि सॉल्व करिवो तमरो जोटा हेले गोटे आंसर डेफिनेटली ऑप्शन रे प्रेजेंट थिबो। Now moving to next question. Question number 7. Question number 7 कौन देछि देखो। If a triangle ABC has vertices 0, 0, 11, 60 आउ कौन ना 91, 0. If the line y is equals to kx cut the triangle into two equal triangle of equal area then k is equal to केते हेबो बोली से पचारिछि। ओके एटा देखो हमको करना ट्रायंगल टे देला एटा हला लेट सपोज एटा असला तमरो करना ए बी सी ठीक अछि ना। बी रो कोऑर्डिनेट दे दीछि 0, 0 ओके। सी रो कोऑर्डिनेट हम नेबा 91, 0 आउ ए रो कोऑर्डिनेट हमको देछि 11, 60 ओके। नेक्स्ट कोन देछि देखो इफ द लाइन y is equals to kx। तो समस्त रिकॉल करो तमरो जते बेले स्लोप फॉर्म ता थिला कोन थिला y is equals to mx plus c। जदि c रे जते बेले 0 होतला सेते बेले हम कोन लिखुतलु जदि तमरो लाइन टा ओरिजिन देकी पास करूथिली तो माने ओरिजिन देकी पास करूथिले तार इक्वेशन टा कोन होतला ना y is equals to kx और mx। ता माने कोन डेफिनेटली ए जो लाइन टा तमरो ओरिजिन देकी पास करथिबो तो एटा असला कोन तमरो y is equals to kx लाइन टा ठीक अछि। तो एबे देखो से हमको क्वेश्चन रे कोन देछि ना तमरो इक्वल ए जो ट्रायंगल टाकू से ए जो लाइन टा दीटा इक्वल पार्ट्स रे डिवाइड करछि ता माने कोन डेफिनेटली ए जो लाइन टा यारो एसी रो मिड पॉइंट दे की पास करथिबो। तो देखो एसी रो जदी मो मिड पॉइंट काट दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हे गला। तो एसी रो मिड पॉइंट केते आस जिवो ना एटा को लेट सपोज एटा हे गला तमरो डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोन आसिला ना डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट आसिला 11 + 91 डिवाइडेड बाय 2 आ गोटे कौन ना तमरो 60 डिवाइडेड बाय 2। तो याकू कले केते आसला दिस विल गिव्स यू 102 डिवाइडेड बाय 2 एटा आसला तमरो 60 डिवाइडेड बाय 2। तो याकू तमरो कले केते आसीबो सॉल्व कले गोटे आसला तमरो 51 आ गोटे आसला तमरो कोन ना 30। डी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट हे गला 51 और 30। तो जो डी पॉइंट टा तमरो लाइन ऊपर लाई करूची तो डेफिनेटली तमरो लाइन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करबो। ता माने कोन x इज इक्वल सॉरी y इज इक्वल्स टू kx लाइन ऊपर लाई करूची तो कोन ना y जगह रे आसला तमरो 51 इज इक्वल्स टू k into 30। तो एठू हमको k रो वैल्यू आसी गला एठू तो k इज इक्वल्स टू केते आसिला ना 51 डिवाइडेड बाय 30। तो हमको क्वेश्चन रे भी सेटा पचारतिला देन k इज इक्वल्स टू तो k रो वैल्यू केते आसिला ना 51 जस्ट अ सेकंड कोठी किछ भूल कलु कि हमें k इज इक्वल्स टू सॉरी k इज इक्वल्स टू 30 ओके कौन दला x इज इक्वल्स टू 51 ओके ओके ये भूल कली ओके। तो एबे देखो ये कौन आसला तमरो ए y जगह रे पुट करबी 30 इज इक्वल्स टू k into x जगह रे 51। तो ये कौन हे गला ना k इज इक्वल्स टू 30 by 51 हमको k रो वैल्यू ही पचारतिला। तो कोठी अछि सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्त को काहरी किछि भी कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट मूव करूछि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन दला देखो द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 2, 7 and the two of its vertices are 4, 8 and -2, 6 ओके। देन द थर्ड वर्टेक्स इज केते होबो बोली से पचारिछि। तो देखो हमरो सेंट्रोइड रो फार्मूला कौन थिला x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 आ कौन थिला y कोऑर्डिनेट ता y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3 करेक्ट। तो देखो हमको ये दीटा दे देछि जदि एठी केते आसला 4 -2 + x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू केते आसला तमरो 8 + 6
प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू यार कोऑर्डिनेट केते दे देछि ना इज इक्वल्स टू 2,7 x सहित x कोऑर्डिनेट y सहित y कोऑर्डिनेट को हमें कंपेयर करके आराम से तार वैल्यू काढ दे परिबा। तो एटा केते आसीबो तमरो देखो दिस विल गिव्स यू एटा आसला तमरो 2 प्लस x divided by 3 is equals to 2 that implies और ना तमरो 6x is equals to तमर केते आसिला ना तमरो 4 x कोऑर्डिनेट हे गला 4। तो देखो एठी ऑप्शन रे केवल गोटे ऑप्शन है x कोऑर्डिनेट 4 अछि तो y काढिबार किछि आवश्यकता नै। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्तंको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूछि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कोन देछि देखो द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 8 6 8 -2 and -2 2 is at a point ओ पॉइंट रे होबो बोली पचारिछि। ओके तो एबे देखो एटे धर जो गोटे ट्रायंगल टे नेली ट्रायंगल रो तमरो कोऑर्डिनेट गुडा केते केते अछि ना तमरो 8, 6 गोटे कोऑर्डिनेट तापरे हैला 8, -2 गोटे कोऑर्डिनेट आ गोटे तमरो कोऑर्डिनेट केते आसला 2, -2 ठीक अछि। से हमको क्वेश्चन रे कोन पचारिछि ना तमरो सर्कमसेंटर कोठी होबो बोली से पचारिछि। ठीक अछि तो एबे देखो तो फास्ट मु देखि देबी एटा तमरो को टाइप रो ट्रायंगल टे देन से अकॉर्डिंगली मु सर्कमसेंटर काढिबी। तो एबे देखो जदी एटा को दोछि ए बी सी ठीक अछि जदी यारो मु लेंथ काढिबी यारो लेंथ काढले केते आसला एटा आसला तमरो 8 - 8 0 तो एटा आसला 6 प्लस एटा रा आसी गला लेंथ 8। ओके एबे देखो याको कले केते आसला तमरो एटा आसीबो तमरो 6 रो स्क्वायर 36 आउ एटा आसला तमरो 4 केते हां 6 रो स्क्वायर आउ एटा हिजबो 0 तो 36 रो रूट ओवर इज इक्वल्स टू एटा आसी गला 6। ओके एसी रो लेंथ काढिबा एसी रो लेंथ काढले केते आसला 8 - 2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एटा आसी गला तमरो 6 -2 माने 6 + 2 8 रो स्क्वायर आसी गला तमरो 64 रो रूट ओवर व्हिच इज इक्वल्स टू 100 रो रूट ओवर व्हिच इज इक्वल्स टू 10 करेक्ट। तो एबे टिके नोटिस कलो तमरो जदी एटा तमरो ट्रायंगल टा एटा तमरो को टाइप रो ट्रायंगल टे होची ना राइट एंगल ट्रायंगल केमती देखो जदी एटा गोटे ट्रायंगल टे हला। ओके यारो तमरो हला 8 - 2 आ गोटे केते देछि ना तमरो 8 6 ओके आ एटा केते अछि ना तमरो 2 - 2 तो देखो तमरो कोन आसिला ए बी सी ए बी रो लेंथ केते आसिला ना 8 बी सी रो लेंथ केते आसिला ना 6 तो एसी रो लेंथ केते हमर बाहरी छी ना तमरो 10। तो जति एथि मु पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूची तो हमरो सैटिस्फाइड होची कि नै देखिबा ता माने कोन ए बी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू जदी एसी रो स्क्वायर हुए तो हमरो जिंदाबाद। तो देखो एटा केते आसी गला तमरो देखो एसी रो स्क्वायर कले आसिला 64 बी सी रो स्क्वायर कले आसिला तमरो 36 व्हिच इज इक्वल्स टू एसी रो स्क्वायर आसी गला 100। देखो तो एटा कोन ना तमरो ए बी सी डी ट्रायंगल ए बी सी एटा तमरो को टाइप रो ट्रायंगल ना तमरो राइट एंगल ट्रायंगल करेक्ट। तो समस्त रिकॉल करो राइट एंगल ट्रायंगल रो तमरो सर्कमसेंटर ता कोठे लाई करूथला ना सर्कमसेंटर ता लाई करूथला जोटा तमरो हाइपोटेन्यूज थिला तारो मिड पॉइंट ता ही हमर कोन सर्कमसेंटर होतला ऑर्थो सेंटर कोटा होतला ना जोठी तमरो राइट एंगल जो वर्टेक्स रे फॉर्म होची सेटा होतला तमरो ऑर्थो सेंटर किंतु से हमको क्वेश्चन रे कोन मागिची ना तमरो सर्कमसेंटर तो सर्कमसेंटर कोन ही जिवो ना तमरो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज करेक्ट। तो देखो एसी पॉइंट रो एसी लाइन रो मिड पॉइंट काढो तो कोन हे गला सर्कमसेंटर रो कोऑर्डिनेट केते आसीबो ना एटा आसला 8 + 2 10/2 तापरे आसला 6 माइनस ओके 6 - 2 4/2 ठीक अछि ना। तो एटा केते आसला तमरो 5 आउ 2 एटा कोन हे गला ना तमरो सी पॉइंट रो कोऑर्डिनेट कोठी अछि देखो सर्कमसेंटर। सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्तंको तारी किछि भी कंफ्यूजन नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कोन दला देखो द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 0 0 0 2 2 0 ओके तो एटा को एटा आसी गला तमरो 0 0 आ गोटे आसला तमरो 2 0 आ गोटे आसला कोन ना तमरो 0 2 एटा हे गला कोन ना तमरो ट्रायंगल टे ठीक अछि ना। नेक्स्ट देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर भितरे डिस्टेंस केते बोली से पचारिछि। ओके तो एटा को नोटिस करो एटा आसला तमरो 2 एटा भी आसला तमरो डिस्टेंस 2 एसी रो तमरो लेंथ केते जाउछि ना एसी रो लेंथ आस जाउछि तमरो
2 एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल टे हेले तमरो ऑर्थो सेंटर कोठी होबो ना ऑर्थो सेंटर हे गला एट 0 0 आउ सर्कम सेंटर केते ही जिवो ना तमरो मिड पॉइंट ऑफ एसी ए बी सी रो मिड पॉइंट ता तमरो सर्कम सेंटर हे जिवो तो सर्कम सेंटर रो ऑर्थो सेंटर रो कोऑर्डिनेट हैला 0 0 नेक्स्ट सर्कम सेंटर रो कोऑर्डिनेट केते ही जिवो ना तमरो 1,1 एति कि जाय के क्लियर से हमको क्वेश्चन रे कोन पचारि छी find the distance between its ortho center and circum center और circum center भितर हमको distance दरकार तो केते से जिवो OC is equals to 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर ता माने एटा केते आसला ना तमरो √2 सो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्लियर मोस्ट ऑफ टाइम जेते बेले भी तमर कोना ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर किबा सेंट्रोइड पचे थे ना से कोना तमर आइदर इक्विलैटरल ट्रायंगल देथिबो नहले राइट एंगल ट्रायंगल देथिबो बहुत कम तमर आइसोसेलेस ट्रायंगल किबा अन्य टाइप रो ट्रायंगल देथाय ओके क्वेश्चन नंबर 10 समस्त क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कोन दिछि देखो इफ a is equals to 0 4 b is equals to 0 minus 4 and AP minus BP ro mod is equals to 6 then the locus of the point P point रो locus केते हबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारि छी ठीक अछि तो ओके तो देखो एटा हमर कोन ना लेट मु अज्यूम करूची P point रो तमरो कोऑर्डिनेट केते ना x, y करेक्ट तो AP रो लेंथ केते ही जिवो AP रो लेंथ विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर AP ना AP हां x स्क्वायर प्लस कोन ना y माइनस 4 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर करेक्ट नेक्स्ट BP रो लेंथ केते ही जिवो ना BP इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर एति की जाय के तारी किछि भी कंफ्यूजन नहीं तो से हमको क्वेश्चन रे कोन देछि ना हमको क्वेश्चन रे गिवन अछि AP माइनस BP इज इक्वल्स टू 6 करेक्ट तो याको मु लिखि परिबी हां तो याकू लिखि होबो तमरो करना AP इज इक्वल्स टू करना 6 प्लस BP एति की जाय के क्लियर समझते बोथ साइड रे स्क्वायर नै नियो तो कोन हे गला ना AP रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस BP रो स्क्वायर एति कि जाय के तारी किछि कंफ्यूजन नै तो AP रो स्क्वायर कला कोन केते आसिला x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू करना 6 प्लस BP कला कोन केते जिवो माने 6 प्लस BP रो होल स्क्वायर कला कोन एटा केते आसिला तमरो देखो 36 प्लस केते ही जिवो ना x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 रो होल स्क्वायर y प्लस 4 रो होल स्क्वायर आ गोटे आसीबो तमरो एटा केते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करथले ना आ गोटे आसीबो तमरो 12 करना प्लस 12 अंडर रूट एटा केते ही गला ना x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 रो होल स्क्वायर टिके लेंदी होबो प्रोसेस ता ओके तो एबे देखो हमरो कोन कैंसिल होउची x स्क्वायर को x स्क्वायर कैंसिल करबो तो बाकी रहला तमरो दिस वन ओके याकू टिके ब्रैकेट ओपन कर दियो ब्रैकेट ओपन करले केते आसिला ना y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 16 एटा आसीबो तमरो एटा गोटे 8y रहिबो ना 8y एटी हेला तमरो प्लस 8y ओके प्लस 12 अंडर रूट दिस मच x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 रो होल स्क्वायर एति कि जाय के तारी किछि भी कंफ्यूजन नै याकू जदी मु पूरा सॉल्व करूची सॉल्व कला परे तमरो केते आस जिवो ना एटा तमरो दबो आंसर इति तमरो देखो y स्क्वायर कैंसिल होउची बाकी सब टर्म गुडा को जदी मु लेफ्ट हैंड साइड को ने आछी तो लेफ्ट हैंड साइड को आनले एटा केते आसी गला तमरो देखो एटा ही जिवो जस्ट अ सेकंड एटा 8y तो एटा आसीबो तमरो केते ना 16y प्लस 36 is equals to तमरो करना 12 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 रो होल स्क्वायर एति कि जाय क्लियर तो देखो एटा तमरो 4 रे काटले एटा हला 3 याकू कोले हला 9 याकू कोले हला 4 ठीक सिंपलीफाई कर दियो कैलकुलेशन रे इजी होबो तो दैट इंप्लाइज कोन आसला तमरो देखो 4y प्लस 9 is equals to करना तमरो 3 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 रो होल स्क्वायर ओके एबे देखो बोथ साइड रे अगेन स्क्वायर ऑन
स्क्वायर ऑन बोथ साइड रे जदि मु आउ थरे अगेन स्क्वायर कले एटा तमरो केते आसीबो दिस विल गिव्स यू 16y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 into 36y is equals to केते ना तमरो 9 into x स्क्वायर प्लस कोना y प्लस 4 रो होल स्क्वायर ठीक अछि ना याकू जते बेले पूरा सिंपलीफाई कर साला परे लास्ट को आंसर केते आसीबो ना 9x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0 कोठी अछि देखो 9x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल्स टू 0 सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को क्वेश्चन रे टिके लेंदी हला किंतु थरे निजे आउथरे प्रैक्टिस करनबो समस्ते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 12 कोन दिछि देखो द ट्रांसफर्ड इक्वेशन ऑफ 3x square plus 3y square plus 2xy is equals to 2 when the coordinate axes are rotated through an angle कोन तमरो 45 डिग्री ओके तो टिके इटा खाली टिके थ्योरी दा मन रखि थाओ कोन ना if the axes are rotated through कोन तमरो थीटा देन तमरो x टा स्मॉल x टा तमरो ट्रांसफर कोठी को होई थाए ना x cos थीटा माइनस y sin थीटा को आउ y कोऑर्डिनेट ता तमरो ट्रांसफर होई थाए x sin थीटा आउ कोन y cos थीटा को करेक्ट तो एबे देखो डायरेक्ट ताको वैल्यू पुट कर दियो x रो वैल्यू केते आसी गला ना x टा ट्रांसफर हिची x cos थीटा माइनस y sin थीटा करेक्ट एठी हमको गिवन कोन अछि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री तो एटा कोन हे गला ना x into 1/√2 minus y into 1/√2 तो एटा कोन आसिला ना x minus y/√2 करेक्ट नेक्स्ट सिमिलरली y रो कोऑर्डिनेट केते आसी जिवो ना कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइडेड बाय √2 एति नै के ताहरी किछि भी कंफ्यूजन नहीं तो एगुडा को नै कि ना बस ए इक्वेशन रे पुट कर दियो इक्वेशन रे पुट करले कोन आसला तमरो इक्वेशन टा अछि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 0 ताकू जदी मु इक्वेशन रे पुट कर दिए इक्वेशन रे पुट करले तमरो केते आसी गला 3 into x जगह रे लिखिबी x minus y डिवाइडेड बाय √3 रो होल स्क्वायर प्लस 3y जगह रे लिखिबी x plus y डिवाइडेड बाय एटा तमरो करना √2 अछि ना √2 ओके √2 रो स्क्वायर प्लस 2 into एटा कोन हैला ना x plus y बाय √2 आ कोन ना तमरो x minus y by √2 is equals to 2 ओके याकू तमरो सॉल्व कले इन टर्म्स ऑफ पूरा x और y रे इक्वेशन टा आसी जिवो सेटा ही कोन हे जिवो ना तमरो जेते बेला हम 45 डिग्री रे रोटेट करबा तमरो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ओके तो एटा तमन को पई छाडी दोची समस्त एटा निजे कैलकुलेट करनबो ए वैल्यूटा कोन 3 into x minus y by √2 रो स्क्वायर प्लस 3 into x plus y by √2 रो स्क्वायर प्लस 2 into x plus y by √2 into x minus y by √2 equals to तमरो 2 देछि ओके याकू समस्त निजे कैलकुलेट करनबो जदी करि परछ तो वेरी गुड अदरवाइज मु तमन को यारो हैंड रिटन सॉल्यूशन टा तमन को टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी ओके समस्त निजे थरे ट्राई करो ठीक है तो यारो आंसर एटा क्वेश्चन नंबर 12 टा दोछि तमन को पई होमवर्क यारो आंसर को ऑप्शन टा करेक्ट हला मते कमेंट सेक्शन रे लिखि की जणेबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूछि क्वेश्चन नंबर 14 कोन अछि देखो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट on the axis passing through the point 2 minus 4 is तो तमर कोन आसला नेटा इंटरसेप्ट फॉर्म रो इक्वेशन टा तो देखो हमरो इंटरसेप्ट फॉर्म कोन थिला x by a plus y by b is equals to 1 जोठी तमरो a टा कोन थिला ना x इंटरसेप्ट b टा कोन थिला ना तमरो y इंटरसेप्ट करेक्ट से हमको क्वेश्चन रे कोन देछि देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ता माने कोन x इंटरसेप्ट जति की अछि y इंटरसेप्ट भी सेति की अछि तो मु इक्वेशन टा को लिखि परबी x by a plus y by a is equals to 1 इंटरसेप्ट जेतु एका अछि तो कोन हेला ना x plus y
इज इक्वल्स टू ए करेक्ट एति जाके क्लियर समझते नेक्स्ट कौन देछि देखो on the axis and passing through the points 2,4 2,4 नहीं पास करूची ता माने कोन डेफिनेटली एटा इक्वेशन को सैटिस्फाई करबो तो कोन ना पासिंग थ्रो 2,4 तो सेति पय लिखि परबे कोन ना 2 + 4 = a दैट इंप्लाइज a रो वैल्यू केते आसला ना तमरो 6 ठीक अछि ना हमको क्वेश्चन रे कोन पचारि छी ना तमरो इक्वेशन टा केते हो बोली तो इक्वेशन टा कोन हेगला ना देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन x + y is equals to a जगह केते लिखिबी 6 that implies x plus y minus 6 is equals to 0 ओडी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer क्लियर बुझा पड़ला कारी किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 15 कोन देछि देखो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन to the point of intersection कोन y minus x plus 7 and 2 and y plus 2x minus 2 is equals to 0 okay figure ta mu kar dochi kon dechi na the equation of the straight line joining the origin hela tomara eta o yaro coordinate hegala 0 0 and the point of intersection of the line this and then dhara jau eta tomara dita line hela yanकर गोटे point of intersection अछि एटा हला L1 एटा L2 line let it be एटा हला L1 एटा आसला तमर कोन ना L2 लाइन ओके L1 आउ L2 लाइन रो एटा आसला तमर कोन ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तुमको क्वेश्चन में पचारछि लेट इट बी D से क्वेश्चन में पचारिछि ए जो OD यारो इक्वेशन टा कोन हबो बोली पचारिछि जदी हमरो D रो कोऑर्डिनेट हमें पाई गलु देन हमें 2 पॉइंट फॉर्म पुट करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से लिखि दे परिबा क्लियर तो एबे हमको कोन काढिबा को हबो ना इक्वेशन ऑफ द point of intersection of the line L1 and L2 ओके तो देखो दीटा इक्वेशन को सॉल्व करले तमरो आस जिवो आउ x आउ y रो वैल्यू तो कोन आसला तमरो देखो y - x + 7 = 0 तो याकू कले केते आसला एटा हेगला y + 2x - 2 = 0 करेक्ट तो एबे को सब्ट्रैक्ट करो माइनस माइनस एटा हेगला तमरो प्लस एटा कला कोन केते आसला y को y कैंसिल हला -3x = -9 that implies x is equals to 3 x रो वैल्यू आसला x कोऑर्डिनेट ता 3 तो y कोऑर्डिनेट काढो तो कते आसला y - 3 + 7 = 0 तो करना y रो वैल्यू केते आसला ना तमरो -4 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो d पॉइंट ता अछि तारो कोऑर्डिनेट केते हला ना तारो कोऑर्डिनेट हला 3 आउ -4 एबे बस 2 पॉइंट फॉर्म पुट करके हमें इक्वेशन काढी दे परिबा कोन थला 2 पॉइंट फॉर्म ता रिकॉल करो ना y - y1 = और ना स्लोप माने असला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 into x - x1 करेक्ट बस एबे पुट कर दियो कोन आसबो तमरो y - y1 माने y - 0 = यारो स्लोप काढले असला -4/3 x - x1 आसला तमरो 0 तो याको तमरो सॉल्व कले केते आसला ना तमरो 3y = -4x that implies कोन आसला ना 4x plus 3y = 0 is the required equation of straight line कोडी अछि देखो 4x plus 3y = 0 so question number 15 रो option number 4 is the correct answer क्लियर बुझा पड़ला कारी किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कोन देछि देखो what is the equation of a line through 1, 0 and makes an angle with y-axis is equal to inclination of the line inclination of the line x minus y is equals to 4 with x-axis okay एबे फिगर ड्रॉ करबा गोटे लाइन पढ़ी की कोन ना फर्स्ट तो कोऑर्डिनेट प्लेन टे कर दियो कोन देछि ना व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू कोन ना लाइन थ्रू 0,1 एठी धरा जो 0,1 पॉइंट ता y एक्सिस रे रहिबो 0,1 देकिना लाइन ता पास करिछि तारो हमकु इक्वेशन ऑफ लाइन काढिबार अछि लेट इट बी L1 ता माने कोन हमकु L1 लाइन रो इक्वेशन काढिबार अछि नेक्स्ट कंडीशन कोन देछि देखो making an angle with y-axis is equal to y-axis एटा हला y-axis सहित लेट सपोज ये phi angle करिछि ओके is equal to कहा सहित समान हबो ना inclination of the line आ गोटे लाइन ता लेट सपोज एटा हेगला L2 लाइन ता जारो इक्वेशन दिया हेछि x minus y is equals to 4 और ना inclination of the line with the x axis
इरा भी कौन ना तुमर फाई एंगल रे एक्स एक्सिस सहित इनक्लाइन करुछि। तो हमर फर्स्ट काम कौन रहिला ना फर्स्ट काम रहिला हमर एम रो वैल्यू माने फाई रो वैल्यू काढिबा। ओके तो एबे देखो हमको क्वेश्चन कौन देछि ना x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन माने कौन सिंपली से स्लोप टा दे माने स्लोप टा काढिबो। ओके तो एटा कौन आसला देखो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 तो याको कंपेयर जदी करे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c सहित स्लोप टा केते आसिला ना स्लोप रो वैल्यू आसिला तमरो कोन ना m इज इक्वल्स टू x। ओके सॉरी m इज इक्वल्स टू एटा केते आसीबो ना तमरो 1 क्लियर। तो देखो आमे स्लोप टा कौन जानिछु ना तमरो tan थीटा माने कौन tan phi इज इक्वल्स टू 1 तो phi रो वैल्यू केते आसला ना phi रो वैल्यू आसला तमरो 45 डिग्री। जदी एटा तमरो 45 डिग्री हुए तो डेफिनेटली एटा भी तमरो 45 डिग्री हबो। एति की जाके ताहारी किछि भी कंफ्यूजन नहीं। एबे बस हमको कोना इक्वेशन ऑफ लाइन लिखियार अछि। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू वन पॉइंट विथ स्लोप m कौन होतला ना y माइनस y1 माने कौन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 0। ओके तो रे केते आसला ना y माइनस 1 इज इक्वल्स टू mx। एठी देखो ऑलमोस्ट सब अछि हमको कोन ना स्लोप टा दरकार ठीक अछि। तो एबे देखो जदी आमे कोन पढिथिले क्लास रे जदी हमर कोन ना y एक्सिस सहित से जदी थीटा किबा फाई एंगल फॉर्म करूची देन स्लोप रो फार्मूला कोन थिला ना m इज इक्वल्स टू 10 90 सॉरी हाँ 10 90 माइनस थीटा ठीक अछि ना। तो एटा कोन हे गला देखो स्लोप कोन हे जिवो ना 10 90 माइनस थीटा केते अछि ना तमरो 45 डिग्री। तो रे केते आसला ना m इज इक्वल्स टू 1045 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। तो हमरो स्लोप रो वैल्यू भी केते आसला ना स्लोप रो वैल्यू आसला 1। तो याकू लेखिले केते हे जिवो ना y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x दैट इंप्लाइज याकू करो याकू एमती कर दियो और ना एपोटे इठी अछि ना हां y is equals to x plus 1 is the required equation। क्लियर बुझा पला समस्तंकु। बस तमरो ट्रिकी पॉइंट ता हैला एटा जदी करना सेटा जदी देखो आउ थरे रिकॉल कर दोची करना तमरो x एक्सिस सहित जदी तमरो माने करना अल्फा मान x एक्सिस सहित जदी थीटा एंगल फॉर्म करथाय देन हमरो स्लोप टा कोन होतला ना m is equals to simply tan थीटा। एटा करना तमरो x एक्सिस सहित जदि से थीटा एंगल y एक्सिस सहित फॉर्म करूची देन हमरो स्लोप टा कोन हे जाय ना तमरो tan 90 माइनस थीटा एटा कहा सहित ना तमरो y एक्सिस सहित। क्लियर बुझा पड़ला समस्तंकु ताहरी किछि भी कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कोन दला देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 1 minus 2 and perpendicular to the line on 3x minus 5y plus 7 is equals to 0। ओके तो एबे देखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट रो फॉर्म में जानि छु कोन ना y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू m x माइनस 1 एति की जाके क्लियर एति की जाके काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखो से हमको क्वेश्चन में कोन देछि जो रिक्वायर्ड लाइन टा माने ए लाइन टा लेट इट बी l1 लाइन टा कोन ना तमरो एटा l2 लाइन टा को परपेंडिकुलर अछि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ता माने कोन ता इनडायरेक्ट माने हला m1 into m2 is equals to -1 कोन -1 माने कोन स्लोप ऑफ l1 लाइन into स्लोप ऑफ l2 लाइन is equals to -1। तो एबे देखो स्लोप ऑफ m1 लाइन हमको काढिबार अछि स्लोप ऑफ m1 हे गला m स्लोप ऑफ m2 देखो एटा केते असला टिके रीअरेंज कर दियो 3x 5y plus 7 is equals to 0 याको कले केते असला 3x plus 7 is equals to 5y that implies y is equals to 3 by 5x plus 7 करेक्ट। तो एटी m1 रो वैल्यू केते असला ना m1 रो वैल्यू असला 3 by 5 तो एटी मु लिखि परिबी कोन 3 by 5 is equals to -1 ओके that implies m is equals to -5 by 3 तो एटा कोन असला ना तमरो m रो वैल्यू करेक्ट। तो एबे नै किना बस पुट कर देले केते असला तमरो y plus 2 is equals to -5 by 3 into x minus 1 एतिकी पर्यंत क्लियर। बस एबे ताको तो सिंपलीफाई करबार अछि सब काम तो हे गला तरे केते असला तमरो देखो 3y plus 6 is equals to -5x plus 5 करेक्ट याको कले केते असला ना तमरो 5x plus 3y is equals to
5x plus 3y plus 1 is equals to 0 कोठी अछि देखो 5x plus 3y just a second किछि भूल करली कि नहीं ठीक अछि ना एटा 5x plus 3y plus 1 is equals to 0 so question number 17 रो option number 1 is the correct answer क्लियर बुझा पड़ला समस्त को काहे किछि कंफ्यूजन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कोन अछि देखो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1/2 1 and 2 and 1 2 then the x intercept केते होबो बोली पचारि छी फर्स्ट हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखि नेबा 2 पॉइंट फॉर्म पुट करी के आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखि जबो तो इक्वेशन ऑफ लाइन केते गला ना y - y1 माने y - 1 is equals to slope कले केते असला 2 - 1 divided by करना 1 minus plus 1/2 is equals to x minus plus 1/2 ठीक अछि ना तो देखो या को सॉल्व कर दियो सॉल्व करले केते असला this will gives you y minus 1 is equals to 2/3 into करना 2x plus 1 divided by 2 2 को 2 तमरो कैंसिल हला या को गले केते असला 3y minus 3 is equals to 2x plus 1 या को के सॉल्व कर दियो सॉल्व कले ओके एति सॉल्व करर नेसेसरी नहीं तो एबे देखो से हमको क्वेश्चन कोन पचारि छी ना हमरो x इंटरसेप्ट बाहर करबार अछि माने कोन डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट 0 हेतिबो तो करना टू फाइंड x इंटरसेप्ट करना पुट y is equals to 0 से हमको यदि y इंटरसेप्ट पचा थांता तो सिंपली कोन कर थांते ना x कोऑर्डिनेट को 0 कर देले हमरो y इंटरसेप्ट बाहर जाई थांता हमको से कोन पचारि छी ना x इंटरसेप्ट तो हमको करना y is equals to 0 करबार अछि तो एटा केते असला तमरो -3 एटा हि जबो तमरो करना 2x minus 1 sorry 2x plus 1 that implies करना 2x is equals to -4 तो x intercept केते असला ना x intercept is equals to -2 clear so question number 18 रो option number 1 is the correct answer 18 गला question number 19 कोन अछि देखो a line passes through a point of intersection of the line 3x plus y plus 1 is equals to 0 and 2x minus y plus 3 is equals to 0 and make an equal intercept with axis then the equation of the line केते होबो बोली से पचारि छी ओके तो से फर्स्ट कोन कहै छी ना ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढिबार अछि जदी मु कोन ना एथिरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढु छी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढले केते हि जिवो ना दिस विल गिव्स यू x is equals to -4/5 आउ करना y is equals to तमरो 7/5 ठीक अछि ना एटा असला करना तमरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असला नेक्स्ट कोन दला तमरो देखो एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ इक्वल एक्सिस रो हमरो कोन थिला ना x/a plus y/a is equals to 1 that implies कोन हैला ना x plus y is equals to a एडा करना इक्वेशन लिखलो हम करना इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ माने विथ एक्सिस तो करना देखो इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस हला हमको पॉइंट मिली गला तो आराम से हमें करना a रो वैल्यू काढी दे परिबा दैट इंप्लाइज करना a रो वैल्यू कोन हे गला -4/5 plus 7/5 which is equals to एटा केते ना 3/5 तो हमको a रो वैल्यू मिल गला एबे बस हमको इक्वेशन लिखबार अछि तो करना देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन कोन हे गला x plus y is equals to 3/5 करेक्ट तो एटा केते असला ना 5x plus 5y एपट को नेनबा -3 is equals to 0 उठी छै देखो 5x plus 5y minus 3 is equals to 0 so question number 19 रो ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer क्लियर बुझा पड़ला समस्त को बस एठी तमरो इंटरसेप्ट जदी इक्वल इंटरसेप्ट करताय हमरो इंटरसेप्ट फॉर्म ता कोन थिला x/a plus y/b is equals to 1 एटा x इंटरसेप्ट y b दा y इंटरसेप्ट दीटा जाको समान माने दीटा जाको को a लिखि देली ओके क्लियर तारी किछि कंफ्यूजन नाही नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 20 कोन देछि देखो समस्ते if the point PAB lies on the straight line 3x plus 2y plus 13 into 3x plus 2y is equals to 13 and the point Q is equals to BA lies on the straight line करना तमरो 4x minus y plus 5 then the equation of the PQ line रो केते हबो बोली से पचारि छी ठीक अछि तो एबे देखो जदी
तमरो ए पी पॉइंट टा 3x + 2y + 13 ऊपर लाई करूची तो डेफिनेटली पी पॉइंट टा ए स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करबो तो लिखिबी एठी कोन लिखि हबो ना 3a + 2b = 13 एति की जेके काहरी किछि कंफ्यूजन नाही। नेक्स्ट कोन दला तमरो जो ए क्यू पॉइंट टा अछि क्यू पॉइंट टा तमरो 4x - y = 5 ए स्ट्रेट लाइन को सैटिस्फाई करिवो ता माने एठी कोन हेगला तमरो दिस विल गिव्स यू 4b - a = 5 ठीक अछि दीटा को इक्वेशन को सॉल्व करले तमरो a आउ b रो वैल्यू बाहरी जिवो तो a आउ b रो वैल्यू बाहरले कोन हिजिवो ना p आउ q रो कोऑर्डिनेट मिलि जिवो p आउ q रो कोऑर्डिनेट जदि हमन को मिलि गला तो कोन ना टू स्टेप फॉर्म अप्लाई करिकी तमरो कोन ना p q रो इक्वेशन आराम से बाहर कर दे परिबा। ओके एबे जेति कि गुडा कहली गोटे गोटे स्टेप एग्जीक्यूट करबा तो कोन ना हमको सॉल्व करिकी a आउ b रो वैल्यू काढिबार अछि तो देखो एथिरे मु कोन करूची ना तमरो इडरे a आउ b रो ना जस्ट अ सेकंड 4b तो याकू तुमरो लिखिले हला -a + 4b = 5 तो ऊपर रे जदि मु 2 मल्टीप्लाई करछि 2 मल्टीप्लाई करले केते आसला तुमरो एटा 6a + 4b = 26 एटा आसला तुमरो कोन ना -a + 4b = 5 एटा हला प्लस माइनस ओके एटा को तुमरो सॉल्व करले केते आसला 7a = 21 तो a रो वैल्यू आसी गला केते ना a रो वैल्यू आसीला 3 a रो वैल्यू आसीला 3 b रो वैल्यू आसी जिवो केते ना तमरो 2 ठीक अछि ना। तो एबे देखो तमरो p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हि जिवो ना तमरो p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट थिला ab ता माने कोन p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट हला 3 2 ओके q पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हि जिवो q पॉइंट रो कोऑर्डिनेट हे गला कोन ना ba माने q पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते हला 2, 3 ओके तो एबे देखो आराम से PQ स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन काढी दे परिबो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो तो कोन आसला y - y1 ता माने कोन y - 2 = स्लोप 3 - 2 = 1 2 - 3 = -1 ओके x - x1 माने x - 2 ओके ठीक अछि एबे देखो याकू तमरो करले कोन आसला y - 2 = -x + 2 that implies कोन हे गला की करछि ना एटा तमर 3 होबो ना y - y1 एटा हला 3 एटा आसला तमर 3 तो याकू करले केते आसला ना x + y = 5 is the required equation of straight line तो कोठी अछि देखो x + y = 5 so question number 20 रो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer बुझा पड़ला समस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 23 कोन दैछि देखो if a line with y intercept is 2 and perpendicular to the line कोन 3x - 2y = c then x intercept केते हबो बोली से पचारिछि ओके तो एबे देखो हमको से क्वेश्चन कोन दैछि ना y intercept दे दैछि 2 लेट अज्यूम करबा हमरो x / a plus y by b intercept form is equals to 1 एठी केते हे गला x by a plus y by 2 is equals to 1 याको ठीक सॉल्व करबा सॉल्व करले कोन हे गला दिस विल गिव्स यू तमरो कोन ना ओके x by a ना याको कले केते जिवो ना तमरो 2x plus ya is equals to 2a एति के पर्यंत ताहारी किछि कंफ्यूजन नाही तो कोन आसला ना y is equals to ओके याको कले ya is equals to 2a minus 2x that implies y is equals to minus 2x by y plus 2a by y ठीक अछि ना ए जो लाइन टा आसला जहारो की y इंटरसेप्ट 2 से लाइन टारो स्लोप केते हे गला ना स्लोप जस्ट अ सेकंड y is equals to 2 by a एठी हे जिवो तमरो a को a कैंसिल कला सेटा छाडो ओके तो तमरो इंटरसेप्ट टा केते तो स्लोप टा केते आसला हियर m is equals to minus 2 by a एति के जाके क्लियर काहरी किछि भी कंफ्यूजन नाही। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमको से क्वेश्चन रे कोन कहि छि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 2y is equals to c ए लाइन टाको से परपेंडिकुलर अछि तो यारो स्लोप ता माने कोन हे जिवो जदी एटा m1 होए यारो स्लोप जदी
यार स्लोप जदि m2 हुए देन आई कैन राइट m1 into m2 is equals to -1 करेक्ट। तो एटा को कले केते आसला तमरो देखो 3x minus 2y is equals to c। तो कले 6 या को कले केते आसीगला हमको y दरकार ना minus 2y is equals to 6 minus 3x that implies 2y is equals to 3x minus 6 that implies y is equals to 3 by 2x minus 3 ठीक अछि। तो एठी हमरो m2 टा केते बाहरला ना m2 बाहरला 3 by 2 एतिकी जाई के क्लियर काहे किछि भी कंफ्यूजन नहीं। हमको कोन गिवन अछि ना these two lines are perpendicular to each other ता माने कोन m1 into m2 is equals to -1। तो m1 जगह रे मु लिखि परिबी -2 by a m2 जगह रे लिखि परिबी 3 by 2 is equals to -1 माइनस को माइनस कैंसिल कला 2 को 2 कैंसिल हैला। तो a रो वैल्यू केते आसिला ना a रो वैल्यू आसिला 3। तो देखो आमे कोन नेथिलु a टा को आमे कोन नेथिलु ना तमरो x इंटरसेप्ट से हमको क्वेश्चन रे भी सेटा ही पचारि छी। तो x इंटरसेप्ट रो वैल्यू केते आसीबो ना x इंटरसेप्ट हे गला केते ना 3। सो क्वेश्चन नंबर 21 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Okay, now moving to next question. कौन देखिए ना देखो the equation of the straight line passing through the point 4,3 and making an intercepts on the coordinate axis whose sum is -1. Okay, तो एबे देखो फर्स्ट हमें कौन है इंटरसेप्ट फॉर्म टा लिखिबा। इंटरसेप्ट फॉर्म टा लिखले कौन हैला x by a plus y by b is equals to 1 करेक्ट। तो हमको से क्वेश्चन में कौन देछि ना a plus b is equals to -1। तो एठो मु काढी परिबी b is equals to -1 plus a एति बुझा पड़ला समस्त को। नेक्स्ट देखो तो हमरो इंटरसेप्ट फॉर्म रो इक्वेशन टा कोन हे जिवो ना x by a plus y minus 1 plus a is equals to 0 करेक्ट। तो एटा कोन हे गला ना x by a minus y by 1 plus a is equals to एटा तमर केते आस जिवो ना 1 ना equals to 1 एति के पर्यंत बुझा पड़ला। एटा हमर कोना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमको आउ कोन क्वेश्चन रे गिवन अछि ए जो इक्वेशन टा तमरो 4,3 पॉइंट को माने कोना पास करूथिबो। तो डेफिनेटली ई जो 4,3 एटा तमरो इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करबो। तो एटा केते आसिला तमरो x जगह रे केते लिखि परिबी 4a माइनस एटा करना 3 into 1 plus a is equals to 1 एति कि जाके क्लियर। तो याकू टिके सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करले कोन आसी गला ओके। तो कौन आसला तुम सिंप्लीफाई कले 4 into 1 plus a minus 3a is equals to कौन ना a into 1 plus a क्लियर। तो याकू तुम ब्रैकेट टिको ओपन करो। ब्रैकेट ओपन कले केते आसला 4 plus 4a minus 3a is equals to a plus a square करेक्ट। तो याकू कले कौन आसला दिस विल गिव्स यू तुम कौन ना 4 plus a is equals to a प्लस ए स्क्वायर ए को ए कैंसिल हैला। तो एटा रहिला केते ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो कोन आसला ए इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 2 ठीक अछि ना। ए को जदी प्लस नउची तो बी रो गोटे वैल्यू बारिबो। ए को जदी धरा जो मु नउची कोन ना व्हेन ए इज इक्वल्स टू 2 ए जदी 2 होउची तो बी रो वैल्यू केते आस जिवो ना बी रो वैल्यू आसला तमरो -3 करेक्ट। जदी ए रो वैल्यू जदी मु नउची -2 तो बी रो वैल्यू केते आस जाउची बी रो वैल्यू आसला तमरो 1 करेक्ट। तो देखो एटा दीटा ए बी पाई दीटा इक्वेशन हबो। तो फर्स्ट इक्वेशन कोन हे गला x by a माने x by 2 माइनस और ना y by 3 is equals to 1 आ गोटे इक्वेशन हैला x by -2 प्लस y by 1 is equals to 1 कोठी अछि देखो। तो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्त को क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कौन देछि देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द join of 3 minus 4 5 2 and having its intercept on y axis and the x axis in the ratio 2:1 is okay। आउटर क्वेश्चन भल से पढ़िबा कोन दला ना द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द joining of 3 minus 4 5 2 and having intercept on x axis and y axis in the ratio 2:1 is okay।
तो एबे देखो धरा जाऊ इंटरसेप्टटा देछि 2:1 तो एटा केते आसला x by 2a plus y by a is equals to 1 x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट रेशियो रे लिखिली तो एबे देखो तमरो आउ कोन दला ना जॉइनिंग द लाइन बाइसेक्ट माने एटा कोन मिड पॉइंट दे की पास करिथिबो ए दीटा लाइन को जॉइन माने ए दीटा लाइन को माने कोन देछि ना तमरो 3 आउ -4 आउ कोन दला ना तमरो 5 आउ 2 ए दीटा लाइन को जॉइन करथिले यार जो मिड पॉइंट देकी ना ए जो हमरो रिक्वायर्ड लाइन टा पास करथिबो ता माने कोन यार मिड पॉइंट केते आसला तमरो देखो 5 3 8 बाय 2 एठी आसला 4 तो एठी आसला एटा आसीबो -2 -1 एटा कोन हेगला ना तमरो मिड पॉइंट रो कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट देकी पास करिछि डेफिनेटली कोन ना ए इक्वेशन टा ए मिड पॉइंट टा को सैटिस्फाई करबो ता माने एठी मु कोन लिखि परिबी तमरो 4 डिवाइडेड बाय 2a minus 1 by a is equals to 1 याकू तमरो डिके सिंप्लीफाई करले केते आसी गला ना दिस विल गिव्स यू 2a is equals to 2 that implies a रो वैल्यू केते आसी गला ना a रो वैल्यू आसीला 1 एबे आराम से हमरो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन काट दे परिबा तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कोन हे गला ना x by 2 plus y by 1 is equals to 1 ता माने कोन x plus y is equals to sorry x plus এটা কেতে হিজব না 2y না x plus 2y is equals to 2 is the required equation clear कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer बुझा पड़ला ना समस्त को आउ थरे क्वेश्चन रे बुझे दोछि मु समस्त को कोन देछि ना द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट द जॉइनिंग धरा जाऊ एठी तमरो इक्वेशन टा अछि एटा हला a आउ b यारो मिड पॉइंट देकी गोटे लाइन टा जाइछि जे जोटा की तमरो कोन ना x इंटरसेप्ट तारो आ y इंटरसेप्ट रो रेशियो केते अछि ना 2:1 तो से बेस रे फार्मूला जहा जहा गिवन थिला जहा जहा हमें डाटा जानिछु सब गुडा को यूज करिकि तमरो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन काढलु क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कोन देछि देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट joining the point on a -4 6 and 8 8 is okay तो से आउटर क्वेश्चन पढिबा कोन दला ना द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली टू द एटा ओके एटा असला तमरो कोन ना -4 6 एटा असला तमरो 8 8 गोटे लाइन टा अछि याकू से परपेंडिकुलर भी अछि आ कोन ना बाइसेक्ट भी करूछि ओके तो से हमको क्वेश्चन रे पचारि छी ए L1 लाइन रो इक्वेशन केते हबो बोली पचारि छी क्लियर समस्ते बुझा पड़ला कारी किछि कंफ्यूजन नहीं तो एबे देखो तो फर्स्ट हमें जदी काढी दबा ए पॉइंट टा केते देन हमरो इक्वेशन टा आसी जिवो तो देखो मिड पॉइंट टा केते हे गला ना मिड पॉइंट टा आसला तमरो 2 आउ 7 ठीक अछि ना तो इक्वेशन ऑफ द लाइन 1 पॉइंट फॉर्म यूज करके जदी मु लिखे और ना इक्वेशन ऑफ L1 लाइन रो इक्वेशन कोन हे जिवो ना y minus y1 is equals to m into x minus x1 correct that implies y minus y1 टा केते आसला 7 is equals to m into x minus x1 टा केते आसी जिवो ना x1 टा आसला तमरो 2 करेक्ट तो एबे देखो हमको कोन दरकार बस m रो वैल्यू जदी मते कोनसी हाल रे मिली गला हमरो इक्वेशन ऑफ L1 आसी जिवो तो आ गोटे सेकंड कंडीशन कोन देछि ना एटा जो L1 आउ L2 लाइन एगुडा कोन ईच अदर को परपेंडिकुलर माने कोन गिवन अछि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 करेक्ट एति कि जेंके कारी किछि कंफ्यूजन नाही तो को तांको ए दीटा लाइन जदी ईच अदर को परपेंडिकुलर अछि ता माने कोन लिखि परिबी तांकर स्लोप रो प्रोडक्ट टा केते आसीबो ना तमरो -1 ठीक अछि ना तो एबे देखो तमरो ए जो लाइन टारो ए लाइन टारो स्लोप काढी दियो जदी ओके L2 लाइन रो स्लोप ऑफ L2 लाइन रो स्लोप केते हि जिवो ना L2 लाइन रो तमरो स्लोप आसी गला केते ओके कोना L2 लाइन हमको स्लोप काढिबार अछि स्लोप काढले केते आसला ना 8 - 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस माइनस प्लस 4 कला कोन एटा केते आसला L2 लाइन रो स्लोप आसला 2/12 is equals to 1/6 एटा कोन हे गला ना तमरो L2 लाइन रो स्लोप आसला करेक्ट तो देखो एटु मु कोन लिखि परिबी 1/6 into m2 is equals to -1
तो L1 लाइन रो स्लोप केते आसला यारो स्लोप टा को नेछि मु M1 यारो स्लोप टा हे गला तमरो M2 ओके तो तमरो M2 रो वैल्यू केते आसी गला ना -6 तो स्लोप ऑफ L1 लाइन केते आसिला ना स्लोप ऑफ L1 लाइन आसिला -6 हमको दरकार भी सेटा थिला स्लोप ऑफ L1 लाइन तो स्लोप ऑफ L1 लाइन को पुट कर दियो तो कोन आसिला y - 7 इज इक्वल्स टू -6 x - 2 बस एबे टिके सिंपलीफाई करियार अछि सिंपलीफाई करले केते आसिला y - 7 इज इक्वल्स टू -6x प्लस 12 तो एडा कोले केते आसिला ना 6x प्लस y इज एटा केते आसिला तमरो 19 होबो ना -19 इज इक्वल्स टू 0 कोठी अछि देखो 6x plus y minus 19 is equals to 0. So question number 24 रो option number 2 is the correct answer. Clear? बुझा पड़ला कारी किछि confusion नहीं. Next आज रो last question. Question number 22. कौन दिछि देखो the angle between the line दीटा लाइन भितरे एंगल कोन होबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारिछि. तो समस्तंकर एंगल रो फार्मूला डा मने अछि ना कोन थिला तमरो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 बस एथिरो m1 काढी दियो यारो m1 काढो यारो m2 काढो देन डायरेक्ट पुट द फार्मूला गेट द आंसर ओके तो एठी देखो m1 रो वैल्यू केते हि जिवो तो याकु टिके अरेंज करके लिखले 2x minus y plus 3 is equals to 0 that implies y is equals to 2x plus 3 तो m1 केते आसिला ना m1 आसी गला 2 तो एबे देखो m2 काढो एथिरु तो केते ना x plus 2y plus 3 is equals to 0 तो कौन ना 2y is equals to minus x minus 3 that implies y is equals to केते ही गला ना minus 1 by 2 x minus 3 by 2 next m2 is equals to minus 1 by 2 करेक्ट तो एठी हमको कौन दरकार एबे हम काढिबा tan थीटा तो tan थीटा कौन हे गला ना tan थीटा कौन आसी जीवो ना तमरो x2 कोन ना m2 minus m1 ता माने आसिला minus 1 by 2 minus minus plus 2 ओके डिवाइडेड बाय 1 plus 1 by 2 into 2 एति कि जाके क्लियर ओके किछि भूल लिखली कि एटा माइनस गुडी रहि गला साइन ता कोन ना m1 into m2 होथले ना तो m1 आसिला तमरो 2 आउ m2 आसी जीवो तमरो एटा 2 हैला तो एठी होबो गोटे m1 minus m2 ठीक अछि एबे तो कोन आछला ना 1 plus minus 1 by 2 into 2 तो तमरो 2 को 2 कैंसिल हे गला तो एठी कोन हैला देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू minus 1 by 2 minus 2 divided by 0 plus 1 minus 1 0 तो कोन आछला ना tan थीटा इज इक्वल्स टू infinity tan रो को वैल्यूटा नॉट डिफाइंड बाय infinity हुए ना tan रो तमरो 90 डिग्री तो कोन हे गला थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री is the required answer. So question number 25 रो option number 1 is the correct answer. Clear बुझा पला समस्त को आ गोटे क्वेश्चन कर देबा ओके कोन देछि देखो what is the angle between the two straight line y is equals to 2 minus root 3x plus 5 and y is equals to 2 plus root 3x minus 7 एटा को आराम से करनो बना काहे किछि कंफ्यूजन नै एटा को होमवर्क छाडी दोछि ओके एटा रहिला होमवर्क देखो एटी तमरो करना m1 गिवन अछि करना 2 minus root 3 m2 भी दे दिछि करना 2 plus root 3 से सिंपली पचारिछि तमरो tan थीटा टा केते हबो बोली पचारिछि क्लियर एटू tan थीटा रो वैल्यू पुट करिकि थीटा रो वैल्यूटा माने tan थीटा रो करबो tan थीटा रो फार्मूला कोन थिला m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2 ओके एटा हला tan थीटा एथरु गोटे जाले गोटे क्वांटिटी आसीबो ओके सेथरु तमर कोना थीटा रो वैल्यू केते आसला काढिबार अछि करनो मना समस्ते क्वेश्चन नंबर 26 टा तमन को पई होमवर्क रहला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखि दबा कोन देछि ना द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द थ्री लाइन्स कोना फॉर व्हिच द लाइन्स 3x plus 4y plus 3x plus 4y is equals to 5 and 5x plus 4y is equals to 4 and lambda x plus 4y equals to 6 meet at a point okay तो से कोन दला ना तमरो एटा तीनटा लाइन अछि ओके तीनटा लाइन हला एटा असला तमरो l1 टा l1 एटा असला तमरो l2 लाइन टा एटा असला तमरो कोन ना l3 लाइन टा ओके एटा हला l1
एडा हला L2 एडा हला L3 ठीक अछि। तो एबे देखो तमरो जदी मु काढे L1 आउ L2 रो इंटरसेक्शन पॉइंट लेट इट बी ए पॉइंट ता L1 आउ L2 रो इंटरसेक्शन पॉइंट हला तो डेफिनेटली सेटा कोन ना तमरो L3 ऊपर भी से पॉइंट ता लाई करिथिबो ता माने कोन ए जो O पॉइंट ता आसीबो सेटा तमरो L3 रो इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करबो करेक्ट। तो L3 रो इक्वेशन को सैटिस्फाई करले सेते आराम से तापर नेक्स्ट कोन हमें लैम्डा रो वैल्यू काढी परिबा। तो देखो सॉल्व कर दोछि कोन ना तमरो जदी मु सॉल्व करे कहारो इंटरसेक्शन पॉइंट x + 4y = 5 नेक्स्ट कोन 5x + 4y = 4 यांकर कोन ना इंटरसेक्शन पॉइंट केते आसला ना इंटरसेक्शन पॉइंट केते आस जीवो ना इंटरसेक्शन पॉइंट आसला -1/2 आउ कोना 13/8 इट आस जीवो तमर कोना इंटरसेक्शन पॉइंट ए जो इंटरसेक्शन पॉइंट ता डेफिनेटली तमरो L3 लाइन जोटा अछि ताकू भी से सैटिस्फाई करथिबो। तो एठी कोन लेखि परिबी मु लैम्डा * -1/2 + 4 * 13/y = 6 तो एथरु कोना लैम्डा रो वैल्यू आसी गला 1 हमको क्वेश्चन भी सेटा पचारथिला ना द वैल्यू ऑफ लैम्डा तो वैल्यू ऑफ लैम्डा केते आसला ना वैल्यू ऑफ लैम्डा ही गला 1 सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्त को ताहारी किछि भी कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट हमरो देखो क्वेश्चन नंबर 29 कोन दे ओके 28 कोन दला तमर देखो इफ द लाइन tx + 4y + 1 = 0 5x + λy + 3 = 0 and 2x + y - 1 = 0 are concurrent एगुडा जदी concurrent होची देन लैम्डा रो वैल्यू कोन हबो डायरेक्ट इथिरे कोन ना फार्मूला पुट करिवो आ किछि भी एक्स्ट्रा टेंशन न माने concurrent पय हमर कंडीशन कोन थिला समस्तंगर माने अछि तो कोन हि जिवोटा 3 4 1 नेक्स्ट हमरो 5 लैम्डा 3 नेक्स्ट आसला 2 1 -1 यारो डिटरमिनेंट जदी 0 हुए देन हमें कहि परिबा जे दिस 3 लाइंस आर concurrent टू ईच अदर। तो देखो याकू तमरो सॉल्व कले केते आसी गला 3 * -λ -3 -4 * -5 -6 प्लस 5 - 2 लैम्डा = 0 तो याकू तमरो सॉल्व कले केते आसला ना -5 लैम्डा प्लस 40 = 0 तो लैम्डा रो वैल्यू केते आसला ना लैम्डा रो वैल्यू आसला तमरो 8 ओके सो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बुझा पड़ला समस्त को तारी किछि कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कोन देछि देखो इफ द लाइन ax + ky + 10 = 0 bx + k + 1y + 10 = 0 and c is equals to k plus 2 into y plus 10 is equals to 0 are concurrent okay then abc तमरो ap रे रहइबो ना gp रे रहइबो ना तमरो hp रे रहइबो ना a plus b रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू c हबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारि छी ठीक अछि ना। तो एबे देखो से हमको क्वेश्चन रे कोन दला ए माने concurrent तो एथि मु लिखि परिबी कोन ना a k 10 नेक्स्ट b k plus 1 10 नेक्स्ट असला c a plus 2 आउ 10 यारो तमरो डिटरमिनेंट ता केते हबो ना डिटरमिनेंट ता हि जिवो तमरो 0 याकू टिके आउ टिके सिंपलीफाई करके लिखि दियो कोन हला a b c एठी असला k plus 1 एठी असला k plus 2 एठी असला तमरो 1 1 1 एठी गले आस गला केते ना तमरो 0 क्लियर। तो बस एबे याकू टिके ओपन अप कर दियो ओपन अप करले केते असला a into k plus 1 minus k minus 2 minus k b minus c plus करना 1 into करना b into k plus 2 minus c into k plus 1 is equals to 0 तो तमरो याकू सॉल्व करले केते आसी गला सॉल्व करले आसी जिवो minus a तमरो k के कैंसिल हे गला minus a minus kb plus kc plus bk plus 2b minus ck minus c is equals to 0 तो देखो सब गुडा टिके को कैंसिल होची देखो bk को कैंसिल करला ck को कैंसिल करला एठी कोन आसला 2b is equals to a plus c एडा कहार कंडीशन थिला ना एडा थिला तमर कोन ना if a b c are in ap then we can write that 2b is equals to
A plus C तो कौन है A B C are in AP कोठी अछि so question number 29 रो option number 3 is the correct answer clear बुझा पड़ला समस्त को next question कौन देछि देखो the point of concurrency of line AX plus BY plus C is equals to 0 and ABC satisfy the relation 3A plus 2B plus 4C is equals to 0 is को इक्वेशन को satisfy करूची ना तमरो 3A plus 2B plus 4C is equals to 0 याकू टिके रिराइट करले कोन आसला 3/4A plus 2/4B plus C is equals to 0 तो देखो तमरो ए इक्वेशन सहित कंपेयर कले एथिरु तमरो x रो वैल्यू केते आसला ना x रो वैल्यू आसी गला 3/4 y रो वैल्यू आसीला तमरो करना 2/4 माने हेगला 1/2 तो कोठी अछि देखो 3/4 आउ 1/2 तो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को काहरी किछि कंफ्यूजन नाही आज रो तमरो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोडा तमरो स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रो थिला ताको हमें डिस्कशन कले ओके नेक्स्ट क्लास रे तमरो पढाबो कोना सर्कल तमरो सर्कल रो जत्ते सब थ्योरी गोटे जगह गोटे वीडियो रे मु तमन को प्रोवाइड कर देबी ठीक अछि ना नेक्स्ट सर्कल सला परे हम पढिबा कॉनिक सेक्शन ओके तो एठी आज रो क्लास ता तमरो कंप्लीट हला आशा करछि आज रो क्लास रे तमरो जत्ति के भी क्वेश्चंस डिस्कशन करा हला सब तमन को ठीक भाबरे बुझा पडिथिबो आउ जोटा भी तुम बुझी न पार कि जोटा भी तुम किसी डाउट रहीगला तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिकी जानव ओके आउ जो मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हैन टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन हो यार मुझे तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन ता सहित तुमको फॉर्मूला शीट भी बहुत जल्दी अपलोड कर देबी ओके आशा करछि आज क्लास समस्त को भल लगी और हेल्पफुल रही तेज निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर और सांग मान सहित शेयर करने लाइक टे थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।